पैसे के बल पे, ताकत के बल पे, ईडी और सीबीआई के बल पे किसी पार्टी को तोड़े, ये खरीद बिक्री वाला जो हिसाब किताब है वो अच्छा नहीं है। तो उनको चाहिए कि जदयू के जो विधायक है जो उनके अपने गठबंधन में चले गए हैं उन पे निगरानी रखें, उनको देखें, बाकी लोगों को तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि माले के भी विधायकों को कहीं घुमा दिया जाए इसी बहाने। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है और मैंने कमिटमेंट कर दी है कि बिहार में अभी खेला बाकी है। अगर उन्होंने कह दिया है तो हो सकता है खेला हो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त काफी हलचल है और आपने देखा है कि बीते दिन अचानक से कांग्रेस के तमाम विधायकों को दिल्ली से एकाएक हैदराबाद ले जाया जाता है और कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस को या फिर आप ये कहिए कि महागठबंधन को डर सता रहा है ऑपरेशन लोटस का। और कहा तो ये भी जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेल हो सकता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीपीआईएमएल विधायक संदीप सौरभ जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अचानक से एकाएक तस्वीर हम देखते हैं और उस तस्वीर में हमने ये देखा कि अचानक से कांग्रेस के तमाम विधायकों को दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट किया जाता है, यानी कि डर सता रहा है ऑपरेशन लोटस का। देखिए, ऑपरेशन लोटस तो कोई गौरव वाली बात नहीं है किसी भी देश में। कोई पार्टी अगर पूरा पैसे के बल पे, ताकत के बल पे, ईडी और सीबीआई के बल पे किसी पार्टी को तोड़ने का प्रयास करे तो ये गर्व की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, चिंता की बात है। दूसरी बात है कि कांग्रेस का अपना निर्णय है, वो लोग दिल्ली ले गए, वो लोग क्योंकि एक बैकग्राउंड काम कर रहा है, किस तरीके से गोवा की सरकार पलट दी गई, किस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ, और राजनीति में इसको खेला नाम से लोग गौरवान्वित कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। ये खरीद बिक्री वाला जो हिसाब किताब है वो अच्छा नहीं है। तो हम तो मानते हैं कि ये भाजपा का चरित्र बन गया है और भाजपा जो है वो ऐसे ही कर रही है, लेकिन अगर उनको बिहार के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाना है तो उनको चाहिए कि जदयू के जो विधायक है जो उनके अपने गठबंधन में चले गए हैं उन पे निगरानी रखें, उनको देखें, बाकी लोगों को तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। और हमें नहीं लगता कि महागठबंधन से कोई भी टूटने जेडीयू पर निगरानी रखे, मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं। कहीं आप ये इशारा तो नहीं कर रहे कि जेडीयू वाले पूरे विधायक संपर्क में? कहा तो जा रहा है कि कई विधायक नाराज हैं। हम तो आपके ही चैनल से हमने वीडियो देखा जी, जिसमें जदयू के विधायक ये कह रहे हैं। अच्छा। गोपाल मंडल जी का हमने देखा, वो कह रहे थे बात। तो वहां अपने लोगों को आप देखिए, आपका 128 हो रहा है, आप अपने लोगों को देखिए। आप लोगों का कितना हो रहा है? कितना और चाहिए? हमारा तो 12 है। नहीं, आपका 12 है, महागठबंधन का 114 है जी। तो मतलब क्या लगता है, हो ही जाएगा आंकड़ा? ज्यादा दूर कहाँ है? ज्यादा दूर तो नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन देखिए मामला यह है कि अभी जो बिहार में हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने शिफ्ट किया तो ये पार्टियों का तो शिफ्टिंग हुआ, लेकिन जनता के बीच में एक जबरदस्त आक्रोश भी है और महागठबंधन इसको महसूस कर रहा है। न केवल आम जनता में महागठबंधन के आधार में बल्कि जदयू के आधार में इसको लेकर के भारी नाराजगी है। अच्छा, जेडीयू में भारी नाराजगी? जेडीयू के आधार में, जेडीयू का जो मास बेस है उसके अंदर भारी नाराजगी है और हमें लगता है कि जदयू के जो विधायकगण हैं उनको इसका एहसास हो रहा है। अच्छा। इसलिए उधर टूट फूट की संभावनाएं बन रही है, लेकिन क्या उसमें है वो तो हम संभावनाएं बन रही हैं। मैं तो मीडिया का हलचल देख के बता रहा हूँ। हलचल से थोड़ी बोलेंगे संदीप सौरभ जी की भी बातचीत हमारे पास तो सूत्र नहीं है, हम तो हमारे सूत्र तो आप ही लोग हैं। लेकिन आप लोग विधायक हैं, विधायक में बातचीत हो गई होगी फोन उन पर? मेरी तो किसी से खास बातचीत नहीं हुई है इस मामले को लेकर के। जी। लेकिन जो हवाओं में जो चीजें तैर रही है वहां से हम कह रहे हैं कि उधर ही संभावनाएं जो है वो है। महागठबंधन इंटैक्ट है, उसमें कांग्रेस ने अगर फैसला किया हैदराबाद जाने का तो अच्छी बात है। आप लोग भी कहीं जा रहे हैं? आपके भी 12 विधायक तो कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना? हम तो चाह रहे हैं कि माले के भी विधायकों को कहीं घुमा दिया जाए इसी बहाने, लेकिन माले को कहाँ कोई पूछता है। सब लोग जानते हैं कि ये पार्टी हिलने वाली नहीं है। अच्छा। तो माले को हम लोग कहाँ कोई अप्रोच भी नहीं कर सकता है, जानता है लोग माले नहीं बिकेंगे। बिकने का सवाल ही नहीं है। अच्छा। बात करना ही मुश्किल है किसी का, बात करना तो यही बैठे हुए कौन पार्टी आकर के अप्रोच कर देगा? अच्छा। तो ये बिहार की, ये तो आप कैमरे पर बोल रहे हैं ना, अंदर अंदर तो संदीप सौरभ भी कुछ सोच रहे होंगे। हम लोग
टिकने वाले हिलने वाले नहीं है, हम लोग को डिगने वाले हम लोग नहीं है। तो माले में ये संकट, ये सवाल ही नहीं उठता है। कुल मिलाकर के मैंने तो देखा मीडिया में कि 9 माले के नेता जो है वो जदयू के संपर्क में है, नीतीश जी के संपर्क में। ऐसा कुछ है ही नहीं, जमीन कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कहा तो ये भी जा रहा है कि लालू जी का एक मैसेज कांग्रेस को तो पहुंच गया और उसके बाद हमने तमाम तरह की हलचल जी देखी, तो क्या लालू जी का कोई मैसेज आप लोग के पास भी आया है, सावधान किया है, अलर्ट रहने के लिए? हमारे 12 विधायक जो है वो खुली किताब की तरह सब लोग हैं। सबको पता है कि लंबे समय तक पार्टी के अंदर संघर्ष करते हुए, एक्टिविज्म करते हुए ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनका पार्टी के साथ, पार्टी के आधार के साथ, बिहार की आम जनता के साथ एक जबरदस्त कनेक्टिविटी है जी। तो इसलिए हम लोग को पार्टी मैसेज आया, लालू जी ने कुछ बोला, सावधान किया, अलर्ट किया? नहीं, उनको पता है, लालू जी को भी पता है कि माले है, ये हिलने वाला नहीं है। अच्छा, पूरा भरोसा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि माले पर तो भरोसा है, कांग्रेस पर भरोसा नहीं है? देख, कांग्रेस का अपना एक गणित है जी, कांग्रेस के लोगों का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी जो हिस्ट्री है उसमें तो हुआ ही है। और अभी के समय में मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से भाजपा तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को उल्लंघन करते हुए उसको ताक पर रख करके काम कर रही है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए एहतियातन मेरे ख्याल से कांग्रेस ने किया है। तो मतलब कुछ भी कर सकती है, तो नजर यहाँ पे भी आ सकती है। माले को बीजेपी को भी पता है जी, क्या आप लोग हिलने वाले नहीं? माले ना हिलते, उन लोगों को पता है, उनको पता है। अच्छा ये बताइए कि कम से कम ये तो आप भी मानिएगा ना कि फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ ना कुछ हो सकता है और यही वजह है जो तमाम तरह की हलचल हमें दिख रही है। हो सकता है, फ्लोर टेस्ट में ही हो सकता है, पहले तो क्या, पहले तैयारी चलेगी, फ्लोर टेस्ट में कुछ भी हो सकता है। मतलब आप लोग बहुमत साबित करने नहीं देंगे नीतीश कुमार को? अंदर अंदर खेल कर रहे हैं। हम तो चाह ही रहे हैं जी कि बिहार में जिस तरीके की सरकार महागठबंधन की रही है, उस सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, वो जनता में कितना उत्साह उसको लेकर के है और जनता भी चाहती है कि ये सरकार कंटिन्यू करे, महागठबंधन की सरकार कंटिन्यू करे। तो जनता खुद ही चाह रही है, जनता खुद ही चाह रही है। मतलब आप भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है, उससे एतराज नहीं कर रहे हैं? हम एतराज क्यों करेंगे जी? अगर बिहार के अंदर जनता की आकांक्षाएं सदन के अंदर पहुंच जाए जी, जनता जो चाह रही है वो सदन में होने लगे, तो हम एतराज क्यों करेंगे? मतलब बहुमत साबित करने नहीं देंगे? हम क्यों नहीं करने देंगे भाई? हम तो अपना वोट लेकर के, अपने पार्टी का वोट लेकर के हम लोग का एक स्टैंड क्लियर है। उनको साबित करना है वो कर ले, साबित करना है कर ले। चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज नहीं दे रहे हैं। मीडिया में आप लोग को इतना ट्रेनिंग जबरदस्त मिला हुआ है, कहीं से घुमा करके कहीं से किसी तरह का सवाल निकाल देना। ये चैलेंज नहीं दे रहे हैं, चैलेंज तो है ही उनको, उनके लिए चैलेंज तो है ही, चैलेंज तो है ही, वो हम अलग से क्या देंगे, और चैलेंज है इसलिए सब लोग परेशान हैं। अच्छा ये बताइए कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी की ये फितरत ही है, बीजेपी की ये आदत ही है कि इस तरह के ऑपरेशंस करती रहती है, तो देखिए उनकी नजर तो है आप लोगों के विधायक पर, क्या आप लोगों की भी नजर है बीजेपी और जेडीयू के विधायकों पर? है। क्या बात कर रहे हैं? सब पे नजर है, सब पे नजर है, सब पे नजर है। संदीप सौरभ जी, संदीप सौरभ का भी नजर है, महागठबंधन का भी नजर है, लालू तेजस्वी का भी नजर है। तो राजनीति है तो नजर तो सब पे रखना ही ना पड़ेगा। तो कितने लोग अभी तक डील लॉक कर चुके हैं? ये हमको कैसे पता है? अच्छा, ये कैसे पता है कि कितने लोगों का ईमान जग जाएगा? कितने लोगों का ईमान जग जाएगा? सही बात, बड़ी बड़ी बात नहीं, आप देखिए कि कोई मान लिया जदयू के विधायक है जी, और वो कल तक कह रहे थे कि देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, देश का संविधान के ऊपर खतरा है। नीतीश जी हर जगह मीडिया में आप लोग को खुद ही कहे होंगे कि आप लोग को तो गुलाम बना दिया गया है, आप लोगों को कब्जे में ले लिया गया है, आपको कुछ लोकतंत्र पे खतरा है। और अचानक से अगर कोई नेता, एक नेता नीतीश कुमार जी, वो यू टर्न ले ले, तो सारे विधायक क्या मजबूर इस बात के लिए हो जाएंगे कि उनको भी यू टर्न लेना पड़ेगा? कल तक यही विधायक कह रहे थे, जनता के बीच में जाकर कह रहे थे कि धर्म के नाम पर उन्माद की राजनीति हो रही है, राजनीति में जनता के मुद्दों को गायब किया जा रहा है, ये तो सारे एमएलए कह रहे थे। अब अगर उनका श्रेष्ठ नेता जो है जी, वो अगर कहे कि नहीं अब यही सही है, अब यही करना है, हाँ मीडिया को कब्जे में ले लिया अच्छा है, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छा है, अगर ये कहने लगे नेता, अच्छा, तो क्या ये अनिवार्य होगा सारे विधायकों को कहने के लिए? और वो कहेंगे तो जनता के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी? तो ये तो सवाल रहेगा ना। मतलब ये इशारा आप यही कर रहे हैं कि विधायक खुश नहीं है नीतीश कुमार के इस फैसले से? क्यों खुश रहेंगे? इस दरमियान में हमने देखा कि जब नीतीश जी
एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में आए, तो उन्होंने आकर के हम लोग को भी ये कहा कि बहुत बड़ी गलती हमने कर दी थी 17 में उधर जाकर के, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे। उसके बाद अभी भी कहा है कि अब इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। अब सारी बातें उन्होंने ये भी कही कि मोदी क्या कैसे काम कर रहे हैं, कैसे देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे नफरत का व्यापार चल रहा है, राजनीति की परिभाषा बदल दी गई है, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। अब अचानक से वो कुछ और कहने लगे अपने निजी स्वार्थ के चलते, या कोई और किसी व्यक्ति के स्वार्थ के चलते, या कोई ईडी सीबीआई के डर के चलते, या कोई उनका मंत्री, कोई उनका अधिकारी ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंसने की संभावना हो, तो इसके चलते अगर वो कोई और यू टर्न ले लेंगे तो सारे विधायक क्यों यू टर्न लेंगे? चलिए बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा ये भी बताइए कि जीतन राम मांझी ने भी इस बीच बड़ी बड़ी बातें कह दी है, साफ कह दिया है कि आप लोग तो सीएम बनाने को भी तैयार हैं। सुनने में तो यही आया है, तो मतलब बात हुई होगी तब ना सुनने में आया है। जब जीतन राम मांझी खुद ही इसको कंफर्म कह रहा है बिल्कुल कि उधर से ऑफर आया है, तो अभी भी वैलिड है, अभी भी वैलिड है। 4 विधायक हैं भाई, 4 विधायक इधर आ जाएंगे तो बात बन जाएगी। हमने तो ऑफर दिया नहीं कि हम वैलिडिटी बता दें, लेकिन महागठबंधन से अगर ये ऑफर गया हो तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जब तक 12 तारीख नहीं आता है तब तक ये ऑफर जारी रहेगा। मतलब जब तक 12 तारीख नहीं आता है तब तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, रह सकता है अगर किसी ने ऑफर दिया है तब। अरे महागठबंधन के आप लोग सहयोगी हैं, बातचीत सारे सहयोगी मिलकर ऑफर नहीं देते हैं, लेकिन बात तो होती है ना अंदर होती होगी। हाँ तो मतलब वैलिड है ऑफर, वैलिड हो। चलिए एक आखिरी सवाल संदीप सौरभ जी, क्योंकि आज तो आप गर्दा बोल रहे हैं, मतलब जो भी दिल में है सब बात एकदम इशारा दे रहे हैं, खुला खुला। एक इशारा ये भी दे दीजिए कि क्या वाकई में बिहार में अभी बड़ा खेल होना बाकी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है और मैंने कमिटमेंट कर दी है कि बिहार में अभी खेला बाकी है। तो संदीप सौरभ भी कुछ इसी अंदाज में महागठबंधन के लीडर है तेजस्वी जी, अगर उन्होंने कह दिया है तो हो सकता है खेला हो। तो संदीप सौरभ भी कहेंगे कि मेरा नाम संदीप सौरभ है? नहीं, मैं ये क्यों कहूंगा। अच्छा, क्योंकि खेला हम करने नहीं जा रहे हैं, हम खेला देख रहे हैं। खेला देख रहे हैं, खेला दिख रहा है आपको कि होने वाला है? क्योंकि मैं तो कारण बताया, कथा तैयार, क्योंकि मैंने कारण बताया जी कि किस कारण से दूसरे साइड में हलचल है। कल तक वही लोग, वही नेता घूम घूम करके जनता को संविधान और लोकतंत्र के खतरे के बारे में आगाह कर रहे थे। 24 के चुनाव में एनडीए को हरा देना है ये कह रहे थे। अचानक से उनके नेता यू टर्न ले लिए तो उनके अंदर तो एक चिंता होगी। अब उस जनता को जाकर कैसे कहें कि नहीं उस दिन जो हम कह रहे थे गलत कह रहे थे, अभी हम सही कह रहे हैं। या आप ही लोग पूछिए, आप लोग को जब नीतीश जी कोई भी मंच से जाकर के कहीं भी मीडिया को जब मुखातिब होते थे तो वो कहते थे कि आप लोग को तो कब्जे में ले लिया गया, सब ठीक हो जाएगा, हम जब आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इनको जाने दीजिए, 40 सीट घटेगा तो इनकी सरकार चली जाएगी, सब बात कह रहे थे ना। अब अचानक से उस पे यू टर्न लेने लगे, गोल गोल घूमने लगे, तो सब लोग गोल गोल नहीं घूमेगा, आप ही लोग गोल गोल नहीं घूमेंगे। मीडिया को भी एहसास है कि किस तरीके से उनकी आजादी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो किस तरह की स्टोरी कितना कर सकते हैं। उससे ज्यादा करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उससे ज्यादा करेंगे तो उनके ऊपर छापे पड़ जाएंगे। और हमें इस बात का भी अंदाज है कि कुछ ना कुछ होने तो जा रहा है। संदीप सौरभ ने भी अब संकेत और इशारा कर ही दिया है। चलिए तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि आपने सुना है कि संदीप सौरभ ने भी बड़े बड़े इशारे कर दिए हैं। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।